एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। अगर आपने ये मॉन्क चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये ब्लू कलर का मॉन्क, बुरा मत सुनो, अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये कॉइन रीडिंग आपके लिए है। आप अपने दिमाग में कोई भी सवाल सोच लेना और आपको आंसर्स मैं ज़रूर देने वाली हूँ। और एक बात आपको मैं बताऊंगी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं 3 बार कॉइन को उछालने वाली हूँ। ओके, मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैं कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, लेकिन आपको जब आंसर दूंगी तब आपको इसका जवाब तब आप ज़रूर समझ पाओगे कि मैंने जो भी किया उसकी वजह से आपको ही अच्छा आंसर मिला है। सो आई होप कि आपको ये मेरा न्यू टेक्निक अच्छा लगे और आपको प्रॉपर आंसर मिले। तो आप अपने दिमाग में कोई भी सवाल हो उसको याद कर लेना और मैं ये प्रेडिक्शन करने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो आपने अपने दिमाग में सवाल को याद करना, इमेजिन करना, मैं तब तक प्रेडिक्शन। ओके, मैं इसको कॉइन को जमा कर रही हूँ। देखो, मैंने कॉइन्स को जमा किया है और अब मैं दूसरी बार उछाल रही हूँ उसको। ठीक है, जमा कर रही हूँ। ओके, मैंने फिर से कॉइन जमा किया है दूसरी बार। अभी हम तीसरी बार इसको उछालेंगे और फिर मैं आपको प्रॉपर आंसर दूँगी। आई नो कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे कर रही है, उछाल के क्या समझ में आएगा, लेकिन जब मैं आंसर दूंगी तो शायद आपको समझ आएगा। और मैं पूरी वाइब्रेट हो रही, उसके लिए मेरी आवाज़ भी वैसी आ रही होगी। ओके, मैं इस कॉइन को जमा कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने तीसरी बार भी इसको जमा किया है। एक मिनट। सो तीसरी बार भी मैंने ये मैं बोलने वाली थी कॉइन मैंने शफ़ल किया है, नहीं, मैंने कॉइन को उछाला है और अब मैं आपको प्रॉपर रीडिंग दूंगी। ओके, तो आपके सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार हैं। मुझे ज़्यादातर रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू पर्सनल हीलिंग, रिलेटेड टू एनी फियर, ऑब्सेशन, या फिर मतलब इस फाइल में अलग अलग किस्म के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए अपने बिज़नेस को लेकर, कुछ लोगों के लिए करियर को लेकर, जॉब को लेकर, तरक्की को लेकर, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को लेकर, कुछ लोगों के लिए मेंटल पीस को लेकर, कुछ लोग वन साइडेड लव का ऑब्सेशन को लेकर, मतलब हर तरह के लोगों ने ये मॉन्क चूज़ किया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत वैरायटी है यहाँ। जो लोगों के सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप के लोग हैं। मुझे बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। कुछ लोगों को पता नहीं, मुझे दिमाग में आ रहा है घूमने जाने के लिए भी आप लोगों ने अगर कोई सवाल किया हो। मुझे ना बेसिक मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ना बैड न्यूज़ से बहुत डरते हो। मतलब आपके लाइफ में कुछ बुरा हो जाए इससे आपको डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि आपको ना अपने लाइफ में कुछ भी बुरा होने से हो जाए, इस चीज़ से आप बहुत डरते हो और आप बहुत सेफ खेलते हो। मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही सेफ़ रहने की कोशिश करते हो ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आप इस तरह से सोचते हो कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं हर चीज़ को फूक पे रखूँगा और रखूँगी। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी मतलब अगर देखा जाए हेल्थ वाइज हो,
अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हो तो भी आप क्या करोगे, बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल करोगे। पहले सब इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं वो देखेंगे और उसके बाद आप रिज़ल्ट मिलने का इंतज़ार करोगे। अगर किसी और के ऊपर वो जच रहा है, सही लग रहा है, तभी आप उसके बारे में सोचोगे। मतलब एक डर है आपके अंदर। यहाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, मतलब आपके बचपन में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हो लेकिन आप आ नहीं पा रहे हो। उस इंसिडेंट्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान के लिए ये है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग सिचुएशन है। आप अपने हिसाब से उसमें देख लेना कि आप में क्या फिट बैठ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है बिकॉज़ उनके साथ कुछ गलत हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बोल सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बोल सकते हैं कि इतना कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में आया है कि आपको कुछ भी करने से पहले बहुत डर लगता है, अरे कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि आप बहुत डर के आगे कदम जिसको है ना वो लेने की कोशिश करते हो ऐसे ही कहूँगी। आप आगे कदम झटाक से नहीं लेते कि मन में ठान लिया और कर दिया। ऐसे मुझे इंसान यहाँ नहीं लग रहे हैं। और एक बात मुझे ऐसे लग रही है ना कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है और वो डर की वजह से कुछ आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेके। अगर किसी रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार नहीं मिला है और किसी इंसान को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये इंसान मेरे लिए सही है, परफेक्ट है, तो आप उस इंसान को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो। फिर उसको आप इतना पजेसिवनेस में उसको इतना रखते हो कि आप ना उनको तकलीफ़ देना स्टार्ट करते हो। आप चाहते नहीं हो कि उसको तकलीफ़ हो, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से उसको तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए आपके साथ कोई भी प्यार से रहना नहीं चाहता होगा। मतलब इंसान आपसे दोस्ती भी करना चाहे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज़ यू आर फियर। आपको आपके दिल में बहुत फियर है, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो और कुछ भी करने से पहले इतना दिमाग में सारे बुरे ख्याल आते हैं, फिर आप उनसे बाहर निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप निगेटिविटी में जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, सौरों को, दुख को अट्रैक्ट करते हो और अपनी लाइफ में दुख आपको मिलते हैं। फिर आप ऐसा ही सोचते हो कि मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ जंड है। तो आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट आपकी सोच की वजह से, आपके डर की वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं अट्रैक्ट करते, आप बुरा, मतलब जो चीज़ें निगेटिव है उसको अट्रैक्ट आप ज़्यादा कर लेते हो और इसकी वजह से आपकी करंट सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है। फिर वो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपका जॉब हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना 100% करना चाहते हो, लेकिन आपको डर लगता है कि पता नहीं मैं ये कर लूँगा तो मुझे तरक्की मिलेगी अभी या नहीं। अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो कोई मुझे किडनैप कर लेगा या फिर मेरा पैसा ही गुम हो जाएगा। मतलब अच्छा, ऐसे ख्याल में आप खो जाते हो ना, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा निगेटिव सोच के अपने आप को रोक लेते हो। आपकी तरक्की आपने खुद रोकी हुई है, आपने अपनी तरक्की अपने सोच के कारण रोकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इसीलिए ना आपका फ्यूचर जो है ना आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप अपने दिमाग का ये
थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, अपने दिमाग को अच्छा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो आगे जाके आपको बहुत सारी तरक्की मिलने वाली है, और जो कि मिलेगी। लेकिन आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। एक जो आपने दायरा बना रखा है अपने दिमाग को लेकर, उससे आपको बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, और कुछ मतलब सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है, और उसमें आपको पॉजिटिविटी के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तब आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, और आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में पा सकते हो। लेकिन उसके लिए खुद को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकती हूँ। आपका निगेटिव थॉट्स प्रोसेस चेंज करने के लिए मैं कुछ रेमेडीज़ दे सकती हूँ। बाथ सॉल्ट यूज़ करके आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट और मेडिटेशन और टेक्निक्स के साथ साथ मैं आपको इन सब चीज़ों से, बाथ सॉल्ट के साथ में आपको इन सारी चीज़ों से बाहर ज़रूर निकालने की कोशिश कर सकती हो, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसीलिए अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक अनाउंसमेंट है, अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली अगर आप मुझे कमेंट्स कर रहे हो, अच्छे कमेंट्स, या फिर जो भी आपके दिल में है वो सच्चे कमेंट्स कर रहे हो, तो आपको लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाएगा, और आपके लिए मैं फ्री रीडिंग करने वाली हूँ वीडियो के एंड के बाद। तो अगर आप करना चाहते हो, मुझे फ्री रीडिंग करवाना चाहते हो, तो कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, मुझे कमेंट्स करने हैं रीडिंग्स के रिगार्डिंग। जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग अगर आप मुझे कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग करूँगी। तो ये थी मेरी आज की अनाउंसमेंट। आपको कैसी लगी, आपको ये रीडिंग सच में समझ में आई, या आपका सॉल्यूशन किस तरह से मिला, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करो, उनको भी उनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिले। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप खुद भी उसको सब्सक्राइब करके, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली आप उस चैनल को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे अलग रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय, टेक केयर, लव यू।